Hi everyone, Assalamu alaikum. It's me Ifra Safir and you are watching my YouTube channel Life with Ifra Safir. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है चांद रात और मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है। मैंने कहा छत पे जाके पहले आपको मौसम दिखाया जाए। ज़बरदस्त सा मौसम है, बारिश और होने वाली है। अच्छे मौसम का असर आपके मूड पे भी पड़ता है, आपका मूड भी जो है वो अच्छा हो जाता है। मुझे तो वैसे भी बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। जो जब बारिश होती है तो मीठी मीठी सी खुशबू आती है ना मिट्टी में से, वो खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब बारिश होती है तो मेरा भी दिल करता है मैं भी बच्चों की तरह छत पे जाऊँ और जाके हम लोग बारिश में नहाएं। लेकिन वो सारी बेफिक्रियाँ जो हैं वो शादी के साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। वो सारे शादी के पहले की बातें थी कि जब बारिश होती थी तो हम लोग छत पे जाके तो बारिश में भीगते थे। अब तो खैर ज़िम्मेदारियों से और फ़िक्रों से इस तरह का टाइम ही नहीं मिलता है कि बंदा मौसम को एंजॉय कर सके। अब तो सिर्फ ये है कि जब बारिश होती है तो घर वाले फरमाइश करते हैं जी आज पकोड़े बनाए जाएँ, आज समोसे बनाए जाएँ, तो वो सारा टाइम जो है किचन में ही गुजर जाता है। तो आज भी इसी तरह का कोई मौसम है और पकोड़े समोसे खाने का दिल तो कर रहा है लेकिन बनाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। इसे बाज़ार से मंगवा के कुछ खाएंगे। अभी तो फ़िलहाल चांद रात बहुत ज़्यादा तैयारियां होती हैं चांद रात की। पहले तो शादी से पहले ये था कि अम्मी जो है वो सारे काम करती थी, पता ही नहीं चलता था कब सारे काम हो जाते थे, मीठा भी बन जाता था, कपड़े भी प्रेस हो जाते थे और बेडशीट्स भी चेंज हो जाती थी। और अब तो ये है कि सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। टेंशन होती है सबके कपड़े प्रेस करने हैं और फिर खुद भी जनाब मेहंदी वगैरह लगानी होती है। कई ईदें तो ऐसी गुजर जाती हैं मेहंदी भी नहीं लगाई जाती मुझसे। टाइम ही काफ़ी हो जाता है कि फिर बंदा सोचता है कि सुबह उठना भी है तो अब जल्दी से सो जाएं, कोई बात नहीं मेहंदी नहीं लगाई तो। सबने लगा ली बस हम ही रह गए। तो शादी से पहले तो बस ऐसे था कि मेहंदी लगाई और बेफिक्री से सो गए, सुबह उठे और सारे काम हो गए होते थे। और अब जब शादी हो जाती है फिर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से लाइफ चलती रहती है और इसी को लाइफ कहते हैं। तो आज का व्लॉग मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूंगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और साथ साथ व्लॉग भी शेयर करना है। तो अभी पहले मैं सबसे पहले कुछ खाने के लिए बनाऊंगी और जल्दी से बच्चों को जो है उनकी सारी फरमाइशें पूरी करके उनको सबसे पहले मेहंदी लगा के सुला दूंगी। फिर बाकी के जो है रूटीन के काम वो चलते रहेंगे। इस वक्त मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कस्टर्ड क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा कस्टर्ड पसंद है और बनाना फ्लेवर में, और वो बना रही हूँ मैं। इसके साथ साथ खाना जो है वो भी मैंने पका लिया है। शाम का टाइम हो गया है, बारिश जो है शुरू हो गई थी और खिड़कियाँ वगैरह दरवाज़े वगैरह मैंने खोले हैं और साथ बारिश का जो है वो म्यूज़िक भी सुन रही हूँ और इसी तरह से अच्छे मूड के साथ काम कर रही हूँ। बच्चों को मेरे कस्टर्ड इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो दूध जो है पीना पसंद नहीं करते। और जो छोटा है सारिम, वो आपको पता है कि डिब्बे का दूध पीता है और उसमें ज़्यादा कोई ताकत तो होती नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला सा होता है। तो इस तरह से मैं दूध में फिर कस्टर्ड मिला के या दूध की कोई चीज़ बना के उसको खिला देती हूँ ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे सुकून रहता है कि बच्चे ने कोई हेल्थी चीज़ जो है वो खा ली है। बच्चों के पेट के प्रॉब्लम के लिए हमें घर का दूध बंद करके दूसरा दूध लगवाना पड़ता है बच्चों को, लेकिन अगर इस तरीके से कोई चीज़ वगैरह साथ बच्चों को दूध की बना के देते रहे ना तो फिर वो मैनेज हो जाता है। कस्टर्ड के अंदर डाल रही हूँ मैं फ़िलहाल बनाना, किशमिश और कोकोनट। और कोकोनट मेरे बच्चों को ऐसे नहीं पसंद है, वो क्रश करके तो फिर मैं ऊपर उनको जो है वो डाल के देती हूँ, फिर वो आराम से खा लेते हैं। उनको फ़ील भी नहीं होता कि बीच में जो है वो कोकोनट डाली हुई है, नहीं तो अक्सर वो जब मुँह में आती है तो वो निकाल निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो बनाना तो उनको वैसे भी बहुत पसंद है, किशमिश वगैरह। तो खाना भी साथ साथ बना रही हूँ और साथ जो है मैंने कस्टर्ड भी बना लिया। इसको मैं सबसे पहले फ्रीज़र में रखूँगी और जब तक बच्चे खाना खा लेंगे तब तक कस्टर्ड भी ठंडा हो जाएगा। और कस्टर्ड को मैं सीधे बाउल में नहीं सर्व करती हूँ, सबसे पहले मैं उसको बना के ठंडा होने के लिए रख देती हूँ किसी बर्तन में या फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। क्योंकि अक्सर मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब मैं उसको बाउल में डालती हूँ ना तो वो बाउल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाता है और जब मैं उसको फ्रीज़र में रखती हूँ ना तो वो उस पर वो टूट जाता है बाउल। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है और इस दफ़ा मैंने ये गलती नहीं की है। तो मैं पहले जो है उसको किसी चीज़ में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद उसको सर्व करती हूँ शीशे के बाउल में। इस वक्त भी मैंने ऐसे ही किया है, सबसे पहले मैं उसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था उसी बर्तन में जिसमें मैंने पकाया था। और जब वो थोड़ा सा जो थिक हो गया है, अपनी असली पोजीशन में आ गया है, तो फिर मैंने उसको इस तरह से बाउल में डाल के और ऊपर से कोकोनट जो है वो ऊपर सर्व कर दिए। इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए फ्रिज में। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक बच्चे कह रहे थे कि हमें जनाब पॉपकॉर्न बना के दें, साथ साथ वो टीवी देख रहे हैं और टीवी के साथ उन्होंने पॉपकॉर्न मस्ट खाने होते हैं। और यहाँ पे मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ बच्चों के लिए।
बच्चों के ईद के कपड़े जो हैं वो रेडी हो गए थे और अभी मुझे अपने ड्रेसेस की वीडियो भी बनानी थी अपने मेन चैनल के लिए। डिज़ाइनिंग की वीडियो जो मैंने अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग के कुछ ड्रेस सिलाई किए थे वो भी मैंने अभी वीडियो बनानी थी। उसके बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैस हो जाएगा, वो भी सारा समेटना है और बच्चे जो हैं वो तब तक खाना वगैरह खा लेंगे और खा के सो जाएंगे और फिर हम शुरू करेंगे अपनी ईद की तैयारियां। तब तक जो है आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा और देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी लाइक कर दें या थोड़ी देर बाद लाइक कर दें, इट्स अप टू यू। वैसे मेरे ख्याल में अभी लाइक कर देना चाहिए क्योंकि आधी से ज़्यादा वीडियो तो गुजर ही चुकी है। बड़ी ईद का फर्स्ट डे तो सबका ही बहुत मसरूफ़ियत वाला दिन होता है क्योंकि कुर्बानी करनी होती है, फिर पैकेट्स वगैरह बना के सबका जो है गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसके बाद बंदा इतना थक जाता है कि फिर कहीं जाने को भी दिल नहीं करता और नेक्स्ट डे जो है वो हम जाएंगे अम्मी की तरफ। और वो कुछ दिन होता है ऐसा कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है कि चलो जी कोई काम नहीं है, बस आराम से जाना है, चलो थोड़ी देर बंदा बाहर घूमने चला जाता है। तो इसी तरह से हमारा प्लान है कि ईद का फर्स्ट डे तो हमारा बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरेगा। तो सेकंड डे हम जाएंगे अम्मी की तरफ और मेरा वहाँ पे 2-3 दिन रहने का प्रोग्राम है क्योंकि बच्चों को इस दफ़ा जो छुट्टियाँ हुई हैं ना, वो समर की भी अंदर ही छुट्टियाँ और ईद की भी अंदर ही छुट्टियाँ आ गई हैं क्योंकि कोरोना की वजह से पहले ही बच्चों की काफ़ी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो स्कूल वालों ने बच्चों को ये जो समर वेकेशंस दी हैं बहुत थोड़ी दी हैं, सिर्फ 15 दिन की हैं। उनमें से आधे दिन तो गुजर चुके हैं और ईद के फ़ौरन बाद उनके स्कूल ओपन हो रहे हैं। तो अम्मी की तरफ हम जाएंगे, 2-3 दिन का स्टे है हमारा। तो साथ साथ मैंने आज पैकिंग भी करनी है, बच्चों के कपड़ों की भी, अपने कपड़ों की भी। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी डे है और क्योंकि कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि खाना वगैरह बनाते हुए और किचन वगैरह साफ़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए पैकिंग भी मैं अभी कर लूँगी, बच्चों की भी अपनी भी। और फिर 2-3 दिन के बाद ही हम लोगों की वापसी होगी। फिर बच्चों ने अपना समर पैक का काम भी करना है, उस पर भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बस 2-3 दिन का स्टे है, जल्दी वापस आने की हम लोग ट्राई करेंगे। और इस वक्त पॉपकॉर्न जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, अब मैं बच्चों को दूंगी कि वो आराम से बैठ के खाएं और तब तक मैं अपना काम वगैरह ख़त्म कर लूँ। ताहा और सारिम के ड्रेसेस हैं उनके ऊपर मैंने घर में ही एम्ब्रॉयडरी की थी और अब मैं उनको सोच रही थी कि उनको वॉश कर लूँ क्योंकि वो जो पेंसिल्स वगैरह के निशान हैं ऊपर वो ख़त्म हो जाएँ और फिर मैंने इनके बाबा के और इनके कपड़े प्रेस करके रख दूँगी। अपने कपड़े मैंने पहले ही प्रेस कर लिए थे वीडियो के लिए, अब सिर्फ बच्चों के और इनके बाबा के कपड़े रह गए हैं, वो भी मैं साथ साथ आपको प्रेस करके दिखाती हूँ और फिर वीडियो के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैस हो जाता है और कैसे बिहाइंड द सीन होता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने वीडियो जो है अपनी बना ली है और तकरीबन 2 घंटे लग गए हैं मुझे एक वीडियो बनाते हुए। सारे ड्रेसेस को पहले अरेंज करें, फिर वन बाय वन दिखाएं, फिर ये अच्छा शूट नहीं हुआ इसको दोबारा करें। इस तरीके से ना काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया है। अब इसको ऐसा ऐसा समेटती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, सोच रही हूँ थोड़ी देर सो लूँ लेकिन फिर जब मुझे नींद आ जाती है ना फिर दोबारा बहुत मुश्किल से मेरी आँख खुलती है, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, एक चाय का कप बना के पीती हूँ, सारी थकावट दूर हो जाएगी। ये सारे ड्रेसेस हैं अब इनको समेट के रखती हूँ, जो मैंने साथ लेके जाने अम्मी के घर उनको बैग में डालती हूँ और जो ईद के फर्स्ट डे का ड्रेस है और सेकंड डे का ड्रेस है उसको बस बाय रखूँगी, बाकी सबको जो है वो पैक करके रख देती हूँ। बच्चों के ड्रेस भी मैंने प्रेस कर लिए थे अपने ड्रेसेस के साथ ही, जब इनके दुपट्टे वगैरह प्रेस किए हैं मैंने तो उनके साथ ही मैंने बच्चों के ड्रेस प्रेस कर लिए थे दोनों बेटियों के। और ताहा और सारिम के कपड़े जो हैं वो मैंने वॉश करके लटका दिए हैं बाहर, इसलिए थोड़ा सा काम अब रह गया है, जल्दी जल्दी से इसको भी समेट के तो फिर हम मेहंदी लगाएंगे। हर चांद रात पे ऐसे ही होता है कि मैं काम कर कर के इतना थक जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ मेहंदी क्या लगानी है, रहने देती हूँ, सुबह उठ के लगा लूँगी। और सुबह उससे भी ज़्यादा काम होते हैं कि मेहंदी मेरी रह ही जाती है, लेकिन इस दफ़ा मेरा पक्का प्रोग्राम है सारे काम टाइम टू टाइम ख़त्म करके तो मैं आराम से फिर मेहंदी लगा के फिर सोऊंगी। सबसे पहले बच्चों को मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं सुबह से, जब से उनको पता चला है कि आज चांद रात है तो वो मेहंदी लेके घूम रहे हैं कि हमें पहले मेहंदी लगाएं, हमें पहले मेहंदी लगाएं। तो जब तक उनको मेहंदी नहीं लगाऊंगी वो सोएंगे नहीं, सबसे पहले उनको लगा के तो फिर उनके हैंड वॉश करवा के उनको सुला दूँगी। आजकल की तो मेहंदियाँ इतनी ज़बरदस्त हैं कि बस 15 मिनट में ही कलर आ जाता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर उनको लगाएं ना तो हाथ बिल्कुल काले हो जाते हैं और जब आहिस्ता आहिस्ता मेहंदी उतरती है तो हाथ बिल्कुल ही ऐसे
और से लगने लग जाते हैं। जैसे 15 मिनट की बस मेहंदी लगाऊंगी उन्हें, फिर उनके हैंड वॉश करके उनके सुला दूंगी, नहीं तो सारे बिस्तर पे सुबह वो मेहंदी लगी होगी। और ये है मेरे सारे कपड़े जो मैंने अभी प्रेस किए हैं, बच्चों के भी और इनके बाबा के भी। और ये मैंने इन बच्चों के कपड़े निकाल के रखे हुए हैं पैकिंग करने के लिए। ये मेरी दोनों बेटियों के ड्रेस हैं जो मैंने खुद ही घर में रेडी किए हैं इनके फ़र्स्ट डे पहनने के लिए। और ये सारे इनके कपड़े हैं जो मुझे अभी पैक करने हैं बैग के अंदर। बैग अभी मैंने निकाला नहीं है, अभी लेकर आती हूँ। और ये मेरा ड्रेस है, इसको मैंने अभी यहाँ पे रखा है क्योंकि सुबह उठ के मुझे सबसे पहले यही चेंज करना है। और उसके बाद ये देखिए कमरे में किस कदर गंद पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मुझे सफाई करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और अभी डिज़ाइनिंग की वीडियो बनाई थी और वहाँ पे सारे काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। अब सुबह ही सारी सफाइयाँ होंगी, सुबह हम लोग जल्दी उठ जाते हैं नमाज के टाइम। उसके बाद सारी सफाइयाँ वगैरह से फारिग होके नहा धो के तो फिर हम लोग मीठे के लिए कुछ बनाते हैं। रात को बना के नहीं रखते हम लोग, सुबह ही उठ के बनाते हैं, क्योंकि इनके जो दादा वो हैं, ये इनके बाबा, उनको ज़्यादा ठंडा जो है वो मीठा पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग सुबह ही उठ के तो बनाते हैं। थोड़ा सा उसको बाहर रख दें या फ्रीज़र में रख दें, बस नॉर्मल सा ठंडा हो, और उसके बाद हम लोग सर्व करते हैं। जब तक वो नमाज़ पढ़ के आते हैं तब तक मीठा भी रेडी हो जाता है। और ये यहाँ पे मैंने अपना स्किन केयर का सामान निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि अभी मुझे ये सारा अप्लाई करना है, मैनिक्योर पेडिक्योर भी करना है, क्योंकि हाथ जो हैं वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। और उसके बाद फेशियल का सामान रखा हुआ है, ये द ब्लश वालों का है, द फेस प्रोफेशनल वालों का, ये मैंने मंगवाया था उनसे ऑर्डर पे। और ये मैं काफ़ी दफ़ा अप्लाई कर चुकी हूँ, अब तो ये तकरीबन आधा हो चुका है। महीने में एक दफ़ा मैं इसको ज़रूर अप्लाई करती हूँ ब्लीच के साथ, और अगर ब्लीच के बगैर करना पड़े तो फिर इसको 15 दिन के बाद अप्लाई कर लेती हूँ। इसका भी रिव्यू करना है, लेकिन वही टाइम की कमी के बाद हो नहीं रहा है। उसके बाद ये सारा सामान है मेरे पास, ये रिवाज यूके का गोल्ड शीट मास्क है, ये पहली बार यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं इसका क्या रिज़ल्ट है। मैंने अभी तक कोई भी शीट मास्क यूज़ नहीं किया है, पता नहीं इनका कैसा रिज़ल्ट होता है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही लेकर आई थी। और ये मेरा, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया है कि ये मेरी बकेट है जिसमें मैं सारा सामान रखती हूँ अपना स्किन केयर का, क्योंकि कोई यहाँ से पकड़ो कोई यहाँ से पकड़ो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और बच्चे जो हैं वो छोड़ते नहीं, इससे मैं सारा कुछ एक ही जगह पे रख के तो उसको अलमारी में रख देती हूँ, ताकि जब टाइम मिले तो कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े। तो इसी तरीके से ये मेरा एलोवेरा जेल है, ये वाइप्स हैं, और ये है मेरे पास डर्मा शाइन वालों का फेशियल यूज़ करती हूँ मैं फ़िलहाल नाउ डेज़ डर्मा शाइन वालों का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। इसके अलावा डर्मा कोस वालों का भी है, वो भी मैं सोच रही हूँ यूज़ करने का, लेकिन मैंने उसके जो रिव्यूज़ सुने हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है वो स्किन के लिए, और मेरी स्किन पहले बहुत सेंसिटिव है, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए डर्मा शाइन का बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। ये इसका स्क्रब है, ये इसके पैकेज के साथ ही आया था जब मैंने ये ऑर्डर करके लिया था, लेकिन अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कहते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है उनके लिए स्क्रब नहीं है, तो स्क्रब मैंने अभी यूज़ नहीं किया। और ये मेरा अर्जेंट फेशियल है, ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ जाए और मैं इस तरह का ना कर सकूँ, तो फिर मैं ये वाला फेशियल यूज़ करती हूँ। और ये नेल पॉलिश रिमूवर और ब्लीच और ये विटामिन ई के कैप्सूल्स वगैरह, ये सारा कुछ स्पंज वगैरह इसी बास्केट में पड़ा रहता है। जल्दी जल्दी फिर काम हो जाता है अगर एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाए तो। फिर ये काम करने के बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी, तो सबसे पहले मैं अपना फेशियल कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने सुला दिया है, और अब मैं आराम से जो है वो अपना फेशियल कर लेती हूँ। साथ में जो है वो नीम गर्म पानी में साथ ही हाथ पाँव भिगो के तो मैनीक्योर पेडिक्योर कर लेती हूँ। उसके बाद आराम से बैठ के हम लोग मेहंदी लगाएंगे, सिंपल सी मेहंदी लगाएंगे, ज़्यादा फैंसी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहंदी लगानी नहीं आती, सिंपल सी मेहंदी लगानी आती है मुझे, तो जैसे मुझे लगानी आती है वैसे लगा लेती हूँ। ईद की जो है वो रिवायत पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिंपल सी मेहंदी लगाई है, दोनों उल्टे हाथों पे लगाई है, सीधे हाथों पे नहीं लगाई, क्योंकि फिर मेहंदी पकड़ के दूसरे हाथ में मैंने कैसे लगाना। तो ये था मेरा चाँद का व्लॉग, इंशाल्लाह ईद का व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट